वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, प्रभास की फिल्म फौजी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कहां पर शूटिंग स्टार्ट हुई, कब हुई, कितना बड़ा स्केड्यूल है, प्रभास है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मजा आने वाला है। एंड दी राजा साहब की क्या न्यूज है। अब भाई साहब आप देख लो कि स्पिरिट से पहले ही फौजी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस, न्यूज ये थी कि दी राजा साहब के बाद स्पिरिट आएगी, लेकिन स्पिरिट की शूटिंग का अता पता भी नहीं है और फौजी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या अब फौजी पहले आएगी या स्पिरिट पहले आएगी, वो भी आपको बताता हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक जरूर करना। ऑफ कोर्स भाई साहब डार्लिंग की वीडियो है तो टारगेट लाइक आई थिंक सो 2000 लाइक्स का तो बनता है। 2000 लाइक आप लोगों ने करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले शूट की बात करते हैं। तो कल भाई साहब आज 20th ऑफ सितंबर है, कल और परसों 18th ऑफ सितंबर वाले दिन भाई साहब फौजी फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग स्टार्ट हुई है मदुराई के अंदर। यस, मदुराई के अंदर भाई साहब सेट लगाए गए हैं, उन सेट्स की पिक्चर्स भी आई हैं। ये पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ज्यादा नहीं है लेकिन जो सेट लग रहे हैं ना, या ये जो पिक्चर्स आई हैं, ये आप देखो, ये बहुत यूनिक है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। लेकिन 18th ऑफ सितंबर यानी कि परसों मदुराई के अंदर भाई साहब फौजी फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अपडेट के अकॉर्डिंग लगभग 40 दिन का है ये स्केड्यूल, 40 दिन का। लेकिन इस स्केड्यूल में प्रभास नहीं है। ये पूरे के पूरे स्केड्यूल में, चाहे ये 40 दिन का है या कम का है, जितने का भी है, न्यूज ऐसी है कि 40 डेज का है। इस स्केड्यूल में भाई साहब प्रभास इंक्लूड नहीं है। उनके बगैर ऑफ कोर्स काफी बड़ी फिल्म है, 1940s का एरा है, तो उस सेट के सारे थ्रू बनाना, तो ऑफ कोर्स काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनमें प्रभास नहीं होने वाले, तो उन्हीं में से कोई एलिमेंट की शूटिंग की जा रही है। प्रभास फिलहाल जो है वो दी राजा साहब की शूटिंग में बिजी है। अभी दी राजा साहब का ये जो स्केड्यूल चल रहा है जिसमें प्रभास है, जब ये खत्म होगा एंड फौजी का जो नेक्स्ट स्केड्यूल आएगा उसमें भाई साहब प्रभास आएंगे। आप लोग बोलेंगे कि फौजी की परसों शूटिंग स्टार्ट हुई और आप 2 दिन बाद अपडेट दे रहे हो, इसी वजह से अपडेट आई ही नहीं कि प्रभास स्केड्यूल में नहीं थे। अगर भाई साहब प्रभास ने ज्वाइन किया होता फौजी का स्केड्यूल, सबसे पहले आपके भाई के पास अपडेट आ जाती। और भाई परसों छोड़ो, उसी टाइम 1 घंटे के अंदर पूरे की पूरे सोशल मीडिया पर यह न्यूज वायरल हो जाती। आज सुबह ही आई है, तो भाई आज मैंने ये आपको फौजी की अपडेट दे दी। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि फौजी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्पिरिट का आता पता नहीं है। तो क्या फौजी पहले आएगी या नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, फौजी फिल्म को जो लोग छोटा समझ रहे हैं, तो भाई आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। छोटा मतलब इस सेंस में कि स्केल छोटा होगा, नो भाई नो। इस फिल्म का बहुत बड़ा स्केल होने वाला है। आप कल्कि के साथ कंपेयर कर सकते हो। कल्कि तो चलो एक फ्यूचरिस्टिक टाइप फिल्म थी, मतलब कि पास्ट एंड फ्यूचर का सारा सीन था। यहां पर भाई साहब पास्ट का सीन होगा, लेकिन कल्कि में जिस तरह कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े भाई साहब सेट लगाए गए हैं, बड़े बड़े आपको पता है लोकेशन स्केल पर शूटिंग की गई है, यानी कि ऐसा था तो ग्रीन स्क्रीन ना, लेकिन फील ऐसा हुआ कि बहुत बड़े सेट है, उनको बनाने में भी टाइम लगा होगा, काफी टाइम लगा होगा। उसी तरह का या उससे बढ़कर फिल्म होने वाली है फौजी। आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि अगर स्पिरिट की शूटिंग मान लो कि अगले साल के फर्स्ट मंथ, जैसी की न्यूज है कि जनवरी तक शूटिंग स्टार्ट होगी, अगर तब भी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट की शूटिंग को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। यस, क्यों? आप लोग बोलोगे कि भाई अभी देखो सितंबर चल रहा है, सितंबर का मंथ भी मैं अगर काउंट करूं तो अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, यानी कि 4 से 5 महीने के बाद अगर स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होती है, तो फिर भी स्पिरिट की शूटिंग पहले कंप्लीट कैसे हो सकती है? तो थोड़ा गाइस समझो, फौजी में क्या है, आर्मी टाइप फिल्म है, सोल्जर्स होंगे, यानी कि स्केल बहुत बड़ा होगा, लोकेशंस बहुत खतरनाक, बहुत बड़े लेवल की देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप स्पिरिट को देखो, मुझे अभी तक नहीं पता कि स्पिरिट में वांगा कहानी को ग्राउंडेड ही रखने वाले हैं या नहीं, लेकिन भाई मुझे इतना पता है वांगा का कि वांगा ध्यान देता है, यानी कि फोकस करता है डायलॉग्स वगैरह पर, फिल्म की स्टोरी पर वांगा ज्यादा ध्यान नहीं देता फिल्म के
स्केल पर। आप एनिमल को देख लो, कितना बड़ा स्केल था मेरा भाई, क्या था बड़ा, कुछ भी नहीं था। ग्राउंडेड कहानी थी, लेकिन किस लेवल की ग्राउंडेड कहानी थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप कबीर सिंह पकड़ लो, यानी कि वांगा भाई साहब, इसीलिए वांगा की फिल्म का बजट इतना बड़ा होता ही नहीं है, और कम बजट में भी वांगा तबाही फेर जाता है। यही उसकी मैं बोलता हूं बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन अब प्रभास के टाइम वो ग्राउंडेड से निकलने वाले हैं या नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ग्राउंडेड का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो कबीर सिंह में जस्ट भाई साहब प्यार का चक्कर था लड़की के साथ, एनिमल में आऊं तो अपने फादर के साथ प्यार का चक्कर था। लेकिन यहां पर भाई प्रभास के टाइम पे या एक्सपीरियड के टाइम पे भाई प्यार होने वाला है कंट्री के साथ, यानी कि एंग्री कॉप, जो कि हरामी भी होगा और नहीं भी होगा। तो अगर भाई साहब मान लो कंट्री के साथ प्यार है, तो मतलब कहानी ग्राउंडेड नहीं रहती, अप लेवल पर निकल जाएगी, जहां पर पॉलिटिक्स ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। अगर तो वो सीन होता है, फिर तो आप इजीली मान लो कि फिल्म 2 साल शूट लेने वाली है, 2027 रिलीज है मेरा भाई। लेकिन अगर ग्राउंडेड नहीं रहती, सिंपल रहती है, सिंपल से मुराद मतलब के कहानी पर ध्यान दिया, डायलॉग डिलीवरी पर ध्यान दिया, एक्शन सीक्वेंसेस पर, तो फिर 2 साल से पहले भाई साहब ये फिल्म तैयार भी होगी और रिलीज भी हो जाएगी। और फौजी से पहले, फौजी इस वजह से बड़ी फिल्म है, इसको छोटा मत समझना। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, पता है उस दिन क्या हुआ कि मैं इंस्टा नहीं ट्विटर वगैरह सर्च कर रहा था, एक भाई ने काफी मतलब कि उनके फॉलोअर्स वगैरह है, उन्होंने पोस्ट की हुई थी कि प्रभास की जो अपकमिंग 5 फिल्म्स हैं मैं उनको किस तरह से देखता हूँ। 5 फिल्म्स मतलब कि स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2, दी राजा साहब एंड फौजी, इसी तरह का सीक्वेंस भी था उनका। नंबर 1 पर स्पिरिट रखी हुई थी, उसके बाद सालार 2, उसके बाद कल्कि 2, उसके बाद सालार 2, उसके बाद दी राजा साहब, उसके बाद फौजी। फौजी को बहुत लास्ट में रख रहे हैं लोग, और इवन के आप में से भी मैं पूछूं तो बहुत से भाइयों का मतलब होगा ये माइंड में कि फौजी फिल्म नो डाउट बड़ी है, अच्छी होगी, ये वो उसको आखिर में रखो। ऐसा है, नो डाउट ऐसा है। ये उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हम जब आदि पुरुष, सालार और कल्कि की बातें करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं भी बोलता था कि नंबर 1 पर तो मैं सालार को रखूंगा, उसके बाद आदि पुरुष को, उसके बाद कल्कि को। हुआ बिल्कुल उल्टा, कल्कि ने सबसे ज्यादा कलेक्शन की, उसके बाद सालार ने, उसके बाद आदि पुरुष ने। बहुत से भाई लोग आदि पुरुष को नंबर 1 पर रखते थे, सालार को नंबर 2, कल्कि नंबर 3, यानी कि 99% केसेस में कल्कि नंबर 3 पर आती थी, ऐसे जो लाइनअप था। और अब भी फौजी लास्ट में आ रही है, तो क्या पता हम उल्टा सोच रहे हो और फौजी ही सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाए। तो प्रभास अगर उन्होंने स्क्रिप्ट चुनी है तो उसको छोटा मत समझो। खैर, शूटिंग से कहां पे कहां बात निकल गई, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसे ही प्रभास भी एंट्री करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।